दोस्तों, क्या जिस हनुमान चालीसा का हम रोज पाठ करते हैं उसमें गलतियां हैं? क्या जिस हनुमान चालीसा को पढ़ने से भूत प्रेत और पिशाच दूर से ही भाग जाते हैं, क्या वो गलत है? क्या जिस हनुमान चालीसा के पाठ में आस्था रखकर बहुत से लोगों ने रिद्धियां और सिद्धियां पाली हैं, क्या वो गलत है? तुलसीदास रचित जिस हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हर भारतवंशी और दुनिया के हर हिंदू के मन में रची बसी हैं, क्या उनमें 4 पंक्तियां पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत लिख दी हैं? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जगत गुरु की उपाधि से विभूषित और पद्म विभूषण से सम्मानित राम भद्राचार्य जी ने तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में न केवल वो गलतियां ढूंढ ली हैं, बल्कि वो बाकायदा लोगों से इसे ठीक करने के लिए भी कह रहे हैं। राम भद्राचार्य जी के मुताबिक हनुमान चालीसा की 4 लाइनें गलत हैं और इन्हें सुधार कर ही लोगों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, राम भद्राचार्य जी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी जांच पौराणिक ग्रंथों में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर करेंगे। आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का अनोखा चैनल द कर्मा। राम भद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा की जिन पंक्तियों को गलत ठहराया है, इसमें से पहली पंक्ति है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। राम भद्राचार्य जी का कहना है कि हनुमान जी तो भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतारों में से हैं, तो वो शंकर सुवन यानी भगवान शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं? राम भद्राचार्य जी का कहना है कि शंकर सुवन की जगह शंकर स्वयं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर ही हैं। अब राम भद्राचार्य जी के इस तर्क की हम जांच करेंगे। दोस्तों, कई पुराणों में हनुमान जी के भगवान शंकर के पुत्र होने की बात कही गई है। इसमें सबसे अहम है शिव महापुराण। शिव महापुराण के शतरुद्रीय खंड की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मोहिनी अवतार लिया था, तो भगवान शंकर उन्हें देखकर मोहित हो गए थे। भगवान शंकर ने अपने तेज यानी वीर्य को पृथ्वी पर बिखेर दिया था। इस तेज को ही बाद में गौतम आदि ऋषियों ने एक पत्ते पर रखकर अंजना देवी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया था। भगवान शंकर के इसी तेज से वीर हनुमान जी का जन्म हुआ। पुराणों के अलावा दक्षिण भारत के ग्रंथों में भी हनुमान जी को शंकर भगवान का पुत्र बताया गया है। दक्षिण भारत की कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर ने अपने तेज या वीर्य को अपने शरीर से बाहर कर दिया था, तो इसे वायु ने धारण कर लिया और बाद में उसे अंजना देवी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। एक पौराणिक कथा यह भी है कि जब विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेने वाले थे, तो रावण के वध के लिए कई देवताओं को भी रीछ और वानरों के रूप में अपने पुत्रों को जन्म देना था। जैसे सुग्रीव सूर्य पुत्र थे, तो नील अग्नि के पुत्र थे। तब भगवान विष्णु के आदेश पर सभी देवताओं ने अपने तेज का एक हिस्सा भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव ने देवताओं के इस तेज को धारण कर लिया। बाद में जब पार्वती देवताओं के इस तेज को सहन नहीं कर पाई, तो शिव ने देवताओं के इस तेज को वायु को सौंप दिया और वायु ने तपस्या कर रही अंजनी देवी के गर्भ में इसे स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। दोस्तों, भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी भगवान शंकर के वीर्य स्खलन से ही हुआ था, जिसे अग्नि ने पहले धारण किया और बाद में वायु ने इसे धारण किया और अंत में गंगा ने इसे धारण कर हिमालय में उत्सर्जित कर दिया। इसलिए जैसे कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र होने के अलावा अग्नि के पुत्र हैं, उसी तरह हनुमान जी शंकर सुमन यानी भगवान शंकर के पुत्र होने के अलावा वायु के पुत्र भी माने जाते हैं। महाभारत में पांडवों का जन्म भी कुछ ऐसा ही है। महाभारत के अनुसार सभी पांडव पूर्व जन्म में 5 इंद्र थे, जिन्हें भगवान शिव ने कैद कर दिया था। बाद में धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार के जरिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में 5 इंद्रों का जन्म हुआ। इनमें से सिर्फ इंद्र ने सीधे अपने पुत्र के रूप में अर्जुन को जन्म दिया, लेकिन ये सभी पांडव पूर्व जन्म में 5 इंद्र होने के बावजूद धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों के पुत्र भी कहे गए और पांडु के पुत्र भी कहे गए। पौराणिक ग्रंथों से साफ है कि हनुमान जी शंकर के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शंकर सुवन कहे गए हैं। वो केसरी के दत्तक पुत्र होने की वजह से केसरी नंदन भी कहे गए हैं। और फिर जिस प्रकार अग्नि कार्तिकेय के पिता हुए, उसी प्रकार वायुदेव भी हनुमान जी के पिता हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना से पहले ये लिखा है
कि उनकी रचना सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। रामभद्राचार्य जी ने जिस दूसरी लाइन को गलत बताया है वो है सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। रामभद्राचार्य जी के मुताबिक सब पर राम तपस्वी राजा की जगह सब पर राम राज सिर ताजा होना चाहिए। उनका कहना है कि राजा तपस्वी कैसे हो सकता है, लेकिन तुलसी ने राम को तपस्वी राजा क्यों लिखा इस पर उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के शुरू होते ही भगवान राम को तपस्वी बताने वाले श्लोक के साथ ये श्लोक है, तपः स्वाध्याय निरंतः तपस्वी वाग विनावरम। सनातन हिंदू धर्म के किसी भी धर्मशास्त्र का पहला शब्द ही उसकी पूरी आत्मा को बता देता है। यह उसी तरह है जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना रामायण तप शब्द से शुरू होती है, जबकि गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यानी धर्म शब्द से शुरू होती है। श्री राम का पूरा जीवन एक तपस्वी का जीवन है, संयम का जीवन है, मर्यादा का जीवन है। राम ने अपने जीवन को तप और संयम से जीकर संसार के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने उस तपस्वी राजा की तरह जीवन जिया जिसे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहता है। जबकि गीता में श्री कृष्ण धर्म की संस्थापना की बात करते हैं, वो इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं। लेकिन श्री राम ऐसा नहीं करते क्योंकि वो संयमी तपस्वी के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए वो तपस्वी राजा हैं। अब राम तो तपस्वी हैं, मर्यादाओं में बंधे हुए हैं, लेकिन रावण का वध करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन करेंगे। इसलिए तपस्वी राम के उन सभी कार्यों को हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी हवा में उड़कर लंका जाते हैं, कुछ ही घंटों में संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लंका जला कर आते हैं। जो एक दूत की मर्यादा को तोड़ता है, तभी तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। रामभद्राचार्य जी के अनुसार हनुमान चालीसा की तीसरी पंक्ति जो गलत है वो है राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनके अनुसार इस पंक्ति में सदा रहो की जगह सादर हो होना चाहिए, यानी राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। अब हनुमान जी को इकलौता ऐसा भक्त माना जाता है जो भगवान राम की केमिस्ट्री को जानते हैं, श्री राम के स्वभाव और उनकी आत्मा को अंदर से बाहर तक जानते हैं। अगर हम श्री राम को प्रसन्न करना चाहें तो इसका उपाय भी वही बता सकते हैं। अगर वो श्री राम के दास बने रहें तभी तो ये संभव हो सकता है। इसलिए तुलसी उन्हें कह रहे हैं कि आप ही राम को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, लेकिन अगर आप उनसे दूर चले गए तो हम राम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, श्री राम को प्रसन्न कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमेशा उनके दास बनकर उनके साथ रहें, तभी हम सबका कल्याण है। इसमें तुलसी ने क्या गलत लिख दिया ये समझ से परे है। रामभद्राचार्य जी के अनुसार हनुमान चालीसा की जो चौथी लाइन गलत है वो है जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। रामभद्राचार्य जी के अनुसार जो की जगह यह होना चाहिए, जो की जगह यह क्यों कर देना चाहिए, इसमें क्या गलत है, इसे भी समझना मुश्किल है। दोस्तों, हमने तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा को लेकर रामभद्राचार्य जी की बात और पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं की बात दोनों आपके सामने रख दी हैं। अब आपको तय करना है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। यह आपको तय करना है कि आप रामभद्राचार्य जी के सुझाव को मानते हैं या नहीं। दोस्तों, हनुमान चालीसा पर बना हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।